कभी सोचा है कि बस एक गूगल सर्च, मान लीजिए किसी कुरियर कंपनी का नंबर ढूंढना, आपको कितना भारी पड़ सकता है? हाँ, आजकल तो ये आम बात हो गई है। एक छोटी सी ऑनलाइन खोज भी लाखों के नुकसान का कारण बन सकते हैं। बिल्कुल। आज हम कुछ ऐसे ही हालिया साइबर धोखाधड़ी के मामलों पर थोड़ी गहराई से चर्चा कर रहे हैं। हाँ, खास तौर पे ये कुरियर फ्रॉड और जो रिमोट एक्सेस वाले स्कैम है ना, हमारे पास जो जानकारी है वो मुजफ्फरपुर और बिहार के कुछ और हिस्सों से आई हैं। काफी चौंकाने वाली घटनाएं हैं। तो हमारा मकसद साफ है, समझना है कि ये धोखेबाज, ये स्कैमर्स आखिर काम कैसे करते हैं। बिल्कुल, क्या तरीके अपना रहे हैं और क्या कोई पैटर्न उभर रहा है इन सब में। हाँ, और इसमें मोहम्मद नौशाद आलम और नूर फातिमा के जो अनुभव रहे हैं वो हमें शायद कुछ सुराग दें। सोचिए जरा, किसी की दवाइयां आनी है, देर हो गई, अब क्या करें? पहला ख्याल आता है चलो कस्टमर केयर का नंबर गूगल कर लें। और बस यहीं से खेल शुरू हो जाता है। मोहम्मद नौशाद आलम के साथ मुजफ्फरपुर में बिल्कुल यही हुआ। हाँ, उनको एक कुरियर कंपनी से बात करनी थी। गूगल पर नंबर खोजा, जो नंबर मिला वो असली नहीं था। वो तो धोखेबाजों का नंबर था। हाँ, और फोन उठाया तो किसी ने बड़े आराम से कहा, जी हाँ, कस्टमर केयर से बोल रहा हूँ। बिल्कुल। और फिर बात आई एक छोटे से, मतलब सिर्फ 5 रुपए के इमरजेंसी शुल्क की। 5 रुपए? सुनने में तो कुछ भी नहीं लगता है ना। और यही तो उनकी पहली चाल थी। ये 5 रुपए का जो लेन देन था ना, वो असल में सिर्फ ये देखने के लिए था कि अकाउंट वैलिड है, एक्टिव है, उसमें पैसे हैं। अच्छा, मतलब टेस्टिंग के लिए। हाँ, एक तरह से। और एक बार आपने हाँ कह दिया तो आगे बड़ी मांग मनवाना आसान हो जाता है। इसके ठीक बाद आलम साहब को व्हाट्सएप पर एक एपीके फाइल भेजी गई। एपीके फाइल? मतलब जो प्ले स्टोर पे नहीं मिलती, वो वाली? वही, बिल्कुल। और कहा कि ये कस्टमर सपोर्ट ऐप है, इसे इंस्टॉल कर लीजिए, मदद मिलेगी। ओह। और उन्होंने कर लिया। हाँ? और जैसे ही इंस्टॉल किया, बस धोखेबाजों को उनके फोन का पूरा रिमोट एक्सेस मिल गया। पूरा एक्सेस? मतलब वो कहीं से भी उनका फोन कंट्रोल कर सकते थे? हाँ, बिल्कुल, जैसे फोन उनके हाथ में हो। सोचिए, उनकी बैंकिंग ऐप, मैसेजेस, कॉन्टैक्ट्स, सब कुछ उनकी पहुंच में। ये तो बहुत ही डरावना है। फिर क्या हुआ? पैसे गए होंगे? गए, और बहुत गए। इस एक्सेस का इस्तेमाल करके उन्होंने फटाफट 7 ट्रांजैक्शन किए, कुल 3,50,200 रुपए उड़ा लिए। 3,50,000 एक गूगल सर्च से? कुछ ही घंटों में। ये दिखाता है कि ये कितने शातिर हो सकते हैं और तकनीक का कैसा इस्तेमाल कर रहे हैं। खबरों के मुताबिक पुलिस में एफआईआर तो हो गई है और जांच भी चल रही है। हाँ, उम्मीद है कुछ हो, लेकिन जैसा आपने कहा था, ये अकेला मामला नहीं है। सही कहा। बिहार में ही नीम चौक की एक टीचर हैं, नूर फातिमा। उनके साथ भी फ्रॉड हुआ, पर तरीका थोड़ा अलग था। हाँ, उनके केस में उन्हें पाकिस्तान के कोड +92 वाले नंबर से कॉल आई। +92 पाकिस्तान से? जी, और कॉल करने वाले ने खुद को बैंक अधिकारी बताया। क्लासिक तरीका है ये, भरोसेमंद लगने की कोशिश करना। डेबिट कार्ड एक्सपायर होने वाला है, तुरंत रिन्यू करवाना पड़ेगा, नहीं तो ब्लॉक हो जाएगा। ओह, मतलब यहाँ तकनीक से ज्यादा डराने और दबाव बनाने का मामला था। बिल्कुल, एक अर्जेंसी क्रिएट की कि भाई अभी करो वरना नुकसान हो जाएगा, और इसी दबाव में आकर उन्होंने कुछ सेंसिटिव जानकारी दे दी। और नतीजा ये कि उनके खाते से 18,000 रुपए निकल गए। ये तो सीधा सीधा मनोवैज्ञानिक दबाव है। और ये उस बड़े पैटर्न से जुड़ता है जिसका जिक्र बार बार आ रहा है, अंतरराष्ट्रीय नंबरों से फ्रॉड कॉल्स, खासकर पाकिस्तान, +92 या आसपास के देशों से। पुलिस भी मान रही है कि ये ट्रेंड बढ़ रहा है। जानकारी फैलाने के बावजूद ये स्कैम कामयाब हो रहे हैं? हाँ, क्योंकि ये डर और जल्दबाजी का फायदा उठाते हैं, आपको सोचने का वक्त ही नहीं देते, और फिर अंतरराष्ट्रीय कॉल्स को ट्रेस करना भी मुश्किल होता है। तो अगर हम इन दोनों मामलों को देखें, आलम साहब वाला टेक फ्रॉड और नूर फातिमा वाला सोशल इंजीनियरिंग फ्रॉड, क्या चीजें कॉमन दिखती हैं? देखिए, दोनों में ही हमारी रोजमर्रा की जरूरतों को निशाना बनाया गया है। कुरियर, बैंकिंग, ये सब आम जरूरतें हैं। हाँ, ये तो है। दूसरा, तकनीक का गलत इस्तेमाल, चाहे वो नकली नंबर हो या मैलवेयर वाला ऐप या फिर अंतर्राष्ट्रीय कॉल सिस्टम। और तीसरा और शायद सबसे अहम है मनोवैज्ञानिक हमला। जल्दबाजी दिखाना, डराना, भरोसा जीतना। एक तरह से डिजिटल दुनिया पर हमारी जो निर्भरता है ना, हाँ, वो हमें अनजाने में इन खतरों के सामने ज्यादा असुरक्षित बना देती है। हम सुविधा के इतने आदी हो गए हैं कि सावधानी कई बार पीछे रह जाती है। मतलब बात घूम फिर कर वहीं आती है। एक साधारण सी ऑनलाइन खोज, एक अनजाना कॉल, एक अनजान ऐप,
इनमें बड़ा खतरा हो सकता है। बिल्कुल। तो यहाँ से सीखने वाली मुख्य बातें क्या हैं? पहला, कस्टमर केयर नंबर जैसी चीजों के लिए हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट या ऐप ही देखें। गूगल पर आंख बंद करके भरोसा न करें। सही बात है। दूसरा, कोई भी अगर फोन पर या मैसेज में पैसे मांगे या कोई अनजान ऐप इंस्टॉल करने को कहे, शक करें, जरूर शक करें। तीसरा, ये छोटी रकम वाले टेस्ट ट्रांजैक्शन या अर्जेंसी वाली बातों से सावधान रहें। कोई बैंक वाला या प्रतिष्ठित कंपनी वाला ऐसे दबाव नहीं डालेगा। हाँ, अगर कोई दबाव बना रहा है तो फोन काट देना ही बेहतर है। बिल्कुल, फोन काटें और जानकारी खुद वेरीफाई करें। ये बहुत प्रैक्टिकल सलाह है। और आखिर में श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगी। हम सब जानते हैं कि डिजिटल डिवाइस हमारी जिंदगी का हिस्सा है। सवाल ये है कि हम सिर्फ चेतावनियों को याद रखने से आगे कैसे बढ़ें? मतलब ये कि क्लिक करने या जानकारी शेयर करने से पहले इन बदलते हुए खतरों को पहचानने के लिए हम एक बेहतर डिजिटल अंतर्ज्ञान, एक तरह की डिजिटल समझ या छठी इंद्री कैसे विकसित कर सकते हैं? ये सिर्फ नियमों को जानना नहीं है, बल्कि ऑनलाइन सुरक्षित रहने की एक सहज आदत बनाने जैसा है। ये सोचने वाली बात है। डिजिटल इंट्यूशन, इस पे सोचना वाकई आज की जरूरत है।